न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। बलरामपुर जिले में लगातार 2 दिनों से बारिश की वजह से छोटे बड़े सभी नदी नाले उफान पर हैं और इसी तरह से स्कूली छात्र छात्राओं को भी कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जहां स्कूली छात्र उफनती नदी को पार करके स्कूल जाने को मजबूर हैं। आइए दिखाते हैं पूरी खबर। बता दें कि ये मामला जिले के कुसमी विकासखंड अंतर्गत घुटराडीह गांव का है, जहां नटवर नगर और घुटराडीह गांव के बीच से होकर बहने वाली बैनगंगा नदी बारिश की वजह से उफान पर है। ऐसे में बच्चे अपने स्कूल नटवर नगर जाने के लिए इस नदी को पार करते हैं, तब कहीं जाकर स्कूल पहुंच पाते हैं। बारिश के दिनों में स्कूली छात्र छात्राओं के लिए ये नदी मुसीबत बन जाती है। ज्यादा बारिश होने पर बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते, कई दिनों तक स्कूल बंद करना पड़ता है। नदी को पार कर स्कूल जा रहे छात्रों ने बताया कि काफी लंबे समय से इस नदी पर पुलिया की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक मांग पूरी नहीं हुई, न ही इस पर कोई विचार हुआ है और यही वजह है कि हमें अपनी जान जोखिम में डालकर इस नदी को पार करके स्कूल जाना पड़ता है। मेरा नाम पीयूष है। हम लोग ग्राम घुटराडीह से आते हैं। हम लोग का स्कूल शासकीय स्कूल घुटराडीह है। बारिश आने के कारण बहुत ज़्यादा बाढ़ हो जाता है। उसके बाद छोटे छोटे भाई लोग रहते हैं, उन लोग को जाने के लिए दिक्कत होता है। कभी कभी इधर ही रुक जाते हैं और उधर से आते हैं तो वापस हो जाते हैं, आके भी इधर आने नहीं पाते हैं और स्कूल जाना हम लोग के लिए ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, उसके कारण कभी कभी एक कमर तो छाती छाती हो जाता है और रिक्स लेके आना पड़ता है। तो सरकार से हमारा यही कहना है कि पुल बनवा दें ताकि हम लोग को भी आने में दिक्कत ना हो। नटवर नगर स्कूल में पदस्थ महिला कर्मचारी ने बताया कि पिछले 5 सालों से इसी रास्ते से नदी को पार कर रहे हैं। स्कूल जाना पड़ता है। तत्कालीन स्थानीय विधायक से पुलिया की मांग भी की जा चुकी है, पर मांग पर अब तक कोई पहल नहीं हुई है। मैं ग्राम घुटराडीह से आती हूँ और मैं शासकीय हाई स्कूल घुटराडीह का हूँ और मेरे को बहुत दिक्कत होता है, बाढ़ होता है तो, और कभी एक कमर एक छाती हो जाता है तो हम लोग बहुत मुश्किल से पार होते हैं। नहीं तो इधर स्कूल आते हैं उस समय इधर वापस हो जाते हैं और नहीं तो हम लोग इधर नटवर नगर तरफ रहते हैं ना तो इधर रुक जाते हैं रात में। किस तरह की दिक्कत होती है आप लोगों को? हम लोग को आने जाने का दिक्कत होता है बाढ़ बढ़ जाने के कारण। जब बारिश होता है ना तो हम लोग ऐसे ही होता है। तो जो स्थानीय प्रशासन है या प्रतिनिधि हैं वो ध्यान नहीं देते हैं क्या? कोई नहीं देता है ध्यान। देखिए यहाँ पर महाराज भी थे, वो भी ध्यान नहीं दिए। कितना हम ही लोग का आदमी है तो भी वो ध्यान नहीं दे रहे। देखिए हम लोग चिंतामणि महाराज थे ना विधायक, तो हम लोग 4-5 बार हम लोग दे चुके हैं आवेदन, तो भी आज तक स्वीकृत नहीं हुआ है। क्या अब क्या चाहते हैं? हम लोग अभी भी चाह रहे हैं कि पुलिया बनने के लिए हमारे गंगा नदी का पुलिया बन जाता ना तो अच्छा रहता। और मैं यहाँ पदस्थ 5 साल से, अब मेरे को बहुत दिक्कत होता है और मेरे को तो वहाँ जाके स्कूल खोलना रहता है और मेरे को तो देखिए वहाँ नहीं रहूँगी तो भी मेरे बिना काम तो चलेगा ही नहीं। देखिए और हम लोग को पूरा बरसात का सामना करना पड़ता है और मेरे साथ बच्चे लोग आते हैं, मेरे बच्ची लोग भी आते हैं, हम लोग को बहुत दिक्कत से पार करना पड़ता है। हम लोग बहुत परेशानी से जूझ रहे हैं। स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा जान जोखिम में डालकर नदी पार करने के मामले पर कुसमी एसडीएम का कहना है कि भौगोलिक स्थिति ऐसी है जहां कई नदी नालों पर पुलिया नहीं बन पाया है, जिसकी वजह से बारिश के दिनों में बच्चों को नदी पार करके स्कूल जाना पड़ रहा है। आप सभी लोगों को विदित है कि कुसमी में पिछले कुछ दिनों से जो है निरंतर बारिश हो रही है और हमारे क्षेत्र की जो भौगोलिक स्थिति है इसी प्रकार से है। कई क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां पर नदियों में पुल की व्यवस्था नहीं है और उसी के क्रम में जो है जो स्कूली छात्र हैं वो नदी को पार करते हुए दिखाई दे रही है। प्रशासन के संज्ञान में आए हैं। संबंधित जो तकनीकी हमारी जो टीम है उनको निर्देशित करके प्रस्ताव बना करके उसको जो है शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा और शीघ्रता से जो है उसके निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। सर, जो स्कूली छात्र हैं सर, उन लोगों के जान पर भी खतरा बना रहता है सर, इस पर किस तरह से देखते हैं सर इसको? इसमें देखिए इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है तो पानी का बहाव को कम होने का हमको इंतज़ार करना चाहिए। यदि जो है किसी भी नदी नाला में पानी का तेज़ बहाव है तो हमको ऐसी स्थिति में किसी भी नदी नाला को पार नहीं करना चाहिए।
बहरहाल अधिकारी जल्द ही मामले पर निराकरण की बातें तो कर रहे हैं, पर देखने वाली बात यह होगी कि कब तक यहाँ पुलिया का निर्माण हो पाता है। और खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।